हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस मेकर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सामने एक शानदार पहेली लेकर आए हैं जो आप में से ही किसी के द्वारा पूछा गया है। एक्चुअली ये पहेली शिवम द्विवेदी के द्वारा पूछा गया है जो बहुत ही मज़ेदार है। कमेंट में पूछा गया था, बहुत ही लंबा सवाल था, तो उस सवाल को मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट नहीं किया है, लेकिन यदि मैं उस पहेली को आपको समझा दूंगा तो आप समझ जाइएगा और उसका आंसर जान करके भी आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो इस वीडियो में बने रहें, देखिए क्या लिखा हुआ था पहेली में, समझिए क्वेश्चन को, समझिएगा तभी पहेली बन पाएगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो बनेगा कहाँ से, है कि नहीं। तो देखिए, बोला गया था कि किसी पेड़ पर कुछ तोते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको एक तोता दिख रहा है, लेकिन और तोते हैं इसके पास, और बहुत सारे तोते हैं। बोला गया था कि एक पेड़ पर कुछ तोते हैं और दूसरा जगह से एक तोता उड़ता हुआ आता है। जैसे एक तोता दूसरा जगह से उड़ता हुआ आता है और इन तोतों से कहता है कि तोता भाई मुझे 100 तोतों की जरूरत है, कुल मिलाकर के 100 तोतों की जरूरत है। तो यहां में से एक तोता बोलता है कि मेरे पास तो 100 तोता नहीं है, लेकिन जितना मेरे पास है उतना तुम लाते हो, और साथ में मैं अपने 2 दोस्तों को लाने के लिए कहूंगा, इतना कि जितना मेरे पास है एक दोस्त को बोलूंगा उसका आधा लाने के लिए, और दूसरा दोस्त को बोलूंगा जितना पहला दोस्त लाएगा उसका आधा लाने के लिए, और उसमें तुमको भी शामिल हो जाना पड़ेगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर 100 तोता हो जाएंगे। तो आपसे इस पहेली में सवाल पूछा गया है कि इस पेड़ पर कितने तोते थे या तोते हैं। बहुत ही मजेदार है, शायद आप सवाल को सही से समझे नहीं होंगे, समझ में आ जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। बोला यह गया है कि इसमें कुछ तोते हैं, क्या हैं, कुछ तोते हैं, और इधर से एक तोता उड़ते हुए आता है और कहता है कि मुझे 100 तोता चाहिए। कितना तोता चाहिए? 100 तोता चाहिए। तो ये तोता कहता है कि जितना भी मेरे पास तोता है उतना तुमको भी लाना पड़ेगा, और मैं अपने 2 तोतों को बताऊंगा, अपने दोस्त हैं उनको बताऊंगा कि जितना मेरे पास है एक दोस्त का बोलूंगा उसका आधा लाने के लिए। यदि इसके पास 20 तोता है तो ये लाएगा 10 तोता, और दूसरा दोस्त को बोलूंगा जितना लाएगा पहला दोस्त उतना दूसरा दोस्त इसका आधा लाएगा। यानी समझिए, इसके पास अगर 20 तोता है तो पहला जो दोस्त है वो लाएगा 10 तोता, और दूसरा दोस्त जो है वो लाएगा 5 ही तोता, क्योंकि इसका आधा लाना है। ओके, और साथ में इसको भी उसमें मिल जाना होगा, तो कुल मिलाकर 100 तोता हो जाएंगे। तो फिर आपसे सवाल पूछा गया है कि इस पेड़ पर कितने तोते थे। कहीं पर आपको यह नहीं बताया गया है कि इस पेड़ पर कितने तोते हैं, लेकिन कंडीशन के आधार पर आपको खुद पहचानना है कि भाई इसमें कितना तोता आएगा, है कि नहीं। तो देखिए, ऐसा सवाल अगर आप कहीं देखते हैं तो उसको आप इक्वेशन की मदद से बनाने का प्रयास कीजिए। किसके मदद से? इक्वेशन की मदद से। आपको पता ही है कि लगभग मैं अधिकतर पहेली इक्वेशन के मदद से ही बनाने का प्रयास करता हूं, है कि नहीं। सपोज कीजिए कि इस पेड़ पर तोतों की संख्या है x। क्या है? x। चलिए x मान लिए। देखिए, एकदम इजीली बन जाएगा, इक्वेशन के मदद से बनाइएगा तो। और ऐसे यदि सोचेंगे तो फिर बनने वाला नहीं है, बन भी सकता है लेकिन बहुत ही रेयरली। ओके, तो मान लिए कि इस पेड़ पर टोटल x तोते हैं। अब ये तोता कहा था इसको कि भाई जितना मेरे पास है उतना तुमको भी लाना पड़ेगा, मतलब कि यदि इसमें x है तो इसको भी x तोता अलग से लाना होगा। ओके, अब ये भी बोला गया था, ये तोता बोला था कि जो मेरा पहला दोस्त है जितना मेरे पास तोता है उसका आधा लाएगा, मतलब कि x यहां पर तोता है तो पहला दोस्त कितना लाएगा? x/2 तोता लाएगा, है कि नहीं। अब देखिए, अब जो दूसरा दोस्त था, दूसरा दोस्त वो क्या करेगा? ये जितना भी लाएगा उसका आधा लाएगा, तो ये कितना ले गया था? x/2। अब दूसरा दोस्त x/2 का आधा लाएगा, मतलब कि यहां पर हो जाएगा x/2 का भी आधा। ओके, या फिर डायरेक्ट आप उसको x/4 भी लिख सकते थे। अब साथ में यह भी बोला था अंत में कि तुमको भी इसमें मिल जाना होगा, यानी अगर इसमें मिल जाएगा तो एक जुट जाएगा तो बराबर में 100 हो जाएगा। ये बोला था इस पेड़ पर एक तोता कि तब 100 तोता हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया था कि क्या पूछा गया था कि इस पेड़ पर कितने तोता है, तो हम तो मान लिए हैं x। अब यहाँ देखिए, ये जो इक्वेशन आपको प्राप्त हुआ है ये एक वेरिएबल वाला इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। जो x का मान निकलेगा वही इस पेड़ पर तोतों की संख्या होगा। सिंपल सी बात है, बहुत ही ईजी सवाल था। शायद आप कहे होंगे
बोल रहे होंगे कि बहुत इजी सवाल है, इसको तो खुद अपने से कर लेते, बना ही देते हैं। देखिए आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, x का मान निकल जाएगा, जो x का मान निकलेगा वही इस पेड़ पर तत्वों की संख्या होगा। यहाँ पर x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, तो 2x लिख देंगे, प्लस आप यहाँ x बटा 2 है तो x बटा 2 लिखेंगे, ओके। प्लस आप यहाँ देखिए x बटा 2 है डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसको हम डायरेक्ट x बटा 4 लिख देते हैं। अगर नहीं समझ में आता है कि भाई वहां पर x बटा 4 कैसे आया, तो इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि ऊपर में कितना है x बटा 2 है, x बटा 2 डिवाइडेड बाय कितना है 2 है, यानी डिवाइडेड बाय 2, इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए इसको आप तोड़िए, x डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए अगर भागा को अगर हम गुना में चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। देखिए यहाँ पर 2 के नीचे कुछ नहीं था, इसका मतलब 1 रहता ही है, आपको पता है। तो 1 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। जब भागा को हम गुना में चेंज करेंगे तो तब क्या होगा, x को गुना x से करेंगे तो x, 2 को गुना 2 से करेंगे तो 4, देखिए x बटा 4 आया, तो वही हम यहाँ x बटा 4 डायरेक्ट लिख दिए हैं, ओके। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर +1 है, बराबर के इधर ले जाएंगे तो 100 माइनस में 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। सपोज कीजिए यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, अगर हम पूरा एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम 4 आएगा। अब 4 आएगा, 1 से क्या करेंगे 4 को भाग लगाएंगे तो 4 आएगा। अब 4 को गुना 2 से करेंगे, 2x से कितना हो जाएगा 4 दूना 8x हो जाएगा। प्लस अब ये 2 से 4 को भाग लगाएंगे 2 आएगा, 2 को गुना x से करेंगे तो 2x आएगा। अब प्लस में x को भागा मतलब कि 4 को भागा 4 से देंगे और 1 आएगा, तो 1 आएगा और 1 को गुना x से करेंगे तो x आएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 99। अब इसको जोड़िए, 8 और 2 10 और 1 11, 11x आया डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 99, ओके। अब यहाँ 11 एकम 11, 11 9 99 है कि नहीं। अब यहाँ क्या बच गया x बटा 4, तो बटा में जो 4 है उधर गुना में चला जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 गुने में 4। देखिए यहाँ पर काटे हैं, ऊपर में ये था 11 और ऊपर में यहाँ 99 था। अब ये जो 4 नीचे था डिवाइड में इधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा, तो 9 चौक कितना आ जाएगा 36, क्या आ जाएगा 36, यानी x का मान आया है 36। किसका मान आया है x का मान। इसका मतलब ये हुआ सिंपल सी कि इस पेड़ पर टोटल कितने तोते थे 36 तोते थे। इस इक्वेशन के बनाने के दौरान या फिर बना लिए तो समझिए कि इसका आंसर आ गया, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो, है कि नहीं। चलिए यहाँ पर 36 तोता तो हो गया, लेकिन उस चीज़ को हमें प्रूफ भी करना है कि भाई अगर 36 तोता यहाँ पर रहता है और जो यहाँ पर कंडीशन दिया गया था उसके आधार पर 100 तोता पूरता है कि नहीं पूरता है। क्वेश्चन को आप सर्टिफाई कर सकते हैं इस तरह से, है कि नहीं। तो चलिए इसको हम यहाँ पर रब कर देते हैं, लुप्त कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 36 तोता इसमें था और 36 तोता इसी तोता को लाना पड़ेगा, क्योंकि जितना तोता इसके पास था उतना तोता लाने के लिए कहा था, 36 तोता ये लाएगा। अब इसका पहला दोस्त इसके आधा तोता लाएगा, 36 का आधा कितना होता है 18। अब जो दूसरा दोस्त है इसका आधा तोता लाएगा, यानी 18 का आधा कितना 9, और साथ में ये जुट जाएगा तो 100 आना चाहिए। 36 36 कितना हो जाएगा 72, प्लस 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, 27 और 1 28। अब 72 और 28 को जोड़िए तो 100 आ जा रहा है, यानी कि 100 तोता इस तरह से हो जा रहा है। इसका मतलब कि जो हम बनाए हैं उसका आंसर क्या है सही है, 36 इसका आंसर है। उस पेड़ पर 36 तोते थे। तो दोस्तों यही था पहेली, छोटा सा पहेली, ज़्यादा हार्ड नहीं था। लेकिन यदि आप नहीं बना पा रहे हैं इक्वेशन तो फिर आपके लिए हार्ड होगा ही होगा, ये तो निश्चित है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।